पाठक जी, एक बहुत पुराना प्रकरण का मामला संज्ञान में आया है। तमौली वाले मामले को लेकर के आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन इस तरीके का किया गया था, उसी सिलसिले में आपको फिर से दोबारा जेल जाना पड़ा। क्या मामला है, पूरा बताइए। देखिए, सन 2005 6 सितंबर को तमौली गांव के निवासी सुरेश यादव, जो ऑटो रिक्शा चालक थे, जिनके भाई सिधारी थाना में किन्हीं कारणों से निरुद्ध थे, वह अपने भाई से मिलने के लिए गया। अब वह मिलने के लिए गया, वहां से कौन सिपाही या कौन दरोगा उसको दौड़ाया और इसके बाद वहां से थाने से दौड़ाया। वो दौड़ के वहां से जब बाहर निकला और उसको काफ़ी दूर तक लोगों ने दौड़ाया और वहाँ एक पुलिया था, पुलिया पर से वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदा और परिस्थिति बस जो है वो पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी। उन पुलिस वालों के इस हत्या करने के कारण उसकी लाश का पोस्टमार्टम उसी दिन हुआ संजोग से, और इस लाश को लेकर के परिवार के लोग बहुत परेशान थे। संजोग के उसके परिवार के 1-2 लोग और भी मर गए थे, उसके लड़के। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि भाई अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। हम ऑटो चालकों के अध्यक्ष होने के नाते उस परिवार को न्याय दिलाने के निमित्त बेलैसा के उस चौराहे पर, सब्जी मंडी के चौराहे पर पहले से ही परिवार के लोग और गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग चक्का जाम किए थे। वहां हम बुलाए गए, हम पहुंचे, हमने उसका इस मामले में पूरी जानकारी लिया। हमने कहा कि भाई मामले का जो है 3 सूत्री मांग हमने बनाया कि परिवार को सरकारी नौकरी, 5 लाख रुपए का मुआवजा और इस परिवार को न्याय दिया जाए। न्याय की मांग करने में इसके बाद जो है कहीं इस बात को कोतवाल साहब मामला को लगभग किनारे करा चुके थे, हल हो चुका था। तब तक 40-50 ट्रक पीएसी आई और इसके बाद समुचित तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। मैं बुरी तरह से लाठीचार्ज में घायल हो गया। ये अलग की बात है कि मेरी जान किसी तरह से बची और मैं वहाँ से बच के निकल पाया। संयोग की बात है, जब सिपाही लाठीचार्ज कर रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे, तो गांव की जनता भी काफ़ी उग्र हो गई और उग्र होने के कारण, ये लाठीचार्ज के बाद उग्र होने के कारण उन्होंने ढेला पत्थर चलाया, जिसमें लोग चोटहिल हुए। कैसी क्या परिस्थिति बनी, काफ़ी लोग उग्र हुए और हम तो अर्धचेतन की स्थिति में पहुंच चुके थे। हमको कैसे वहां से किसी ने कैसे बचाया वो तो भगवान जाने। और हम इसके बाद जो है कहीं समझिए अर्ध स्थिति में थे कि कायदे से होश नहीं था मुझे। और इसके बाद उसी समय तत्कालीन विधायक श्रीमती विद्या चौधरी भी थी, जो मुझे बचाने के निमित्त, उन्होंने कहा कि यह सामाजिक काम है और बचाने के निमित्त वो भी मेरे बगल में खड़ी हो गई थी। इसके बाद किसी तरह से पीएसी के लोग रुके, तब जाकर के कहीं मुझे लोग बचा सके, और चोट तो उनको भी लगी। तो इस स्थिति को देखते हुए यह मांग की गई थी कि इनको न्याय मिले, परंतु यह मुकदमा कैसे बनाया गया, कैसे नहीं बनाया गया, इसका संज्ञान तो मुझे नहीं है। तमाम तरह के आरोप, झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, सब के सब झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन इसके बाद यह मुकदमा माननीय अदालत में चल रहा था और यह संयोग से मेरी व्यस्तता के कारण, या हमारे एक वकील साहब थे, वो संयोग से कहीं चले गए और मुझे जानकारी नहीं हुई, इसके कारण जो है मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण वह नॉन अवेलेबल वारंट, या क्या बोलते हैं NBW हो गया। वह जो है दुर्भाग्य से अब हम इसको जान नहीं पाए। जब मेरी जानकारी में आया तो मैं अदालत में हाजिर हुआ और अदालत ने मुझे जो है जमानत पर रिहा भी किया। संजोग से मैं 6 तारीख को अदालत में हाजिर हुआ और आज 9 तारीख को माननीय अदालत ने मुझे छोड़ भी दिया। चूँकि इस इतने बड़ी घटना में हम पूर्व से संकल्पित हैं कि कोई भी ऑटो रिक्शा चालक होगा, हम उसके हित की लड़ाई को लड़ने के लिए तन मन धन हर तरह से तैयार हैं। चाहे जो भी स्थिति होगी, बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, लगा दूं आग चिलमन में यही पैगाम है मेरा। और न्याय दिलाने के निमित्त हमें चाहे जो कुछ भी करना होगा, मैं उसको करने को तैयार हूँ।